हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. हाउ आर यू ऑल? आई एम सोनू अली. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल TNC. नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू यूरिनरी कैथेटर. तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि यूरिनरी कैथेटर को कैसे इंस्टॉल करते हैं यूरेथ्रा और यूरिनरी ब्लैडर में. और इस चीज़ को प्रैक्टिकली हम लोग देखेंगे क्योंकि आज हम कैथेटर लेकर के आए हैं और सारी चीज़ें बताएंगे कि कैसे यूरेथ्रा रप्चर हो जाती है. जिसको डेफिशिएंट ऑफ नॉलेज होता है उसके कारण कैसे यूरेथ्रा रप्चर हो जाता है, इस चीज़ को दिखाएंगे. क्या इसका सही तरीका है इंस्टॉलेशन का, कैसे इसको इंस्टॉल करते हैं. ठीक है, तो आइए देखते हैं कि यूरिनरी कैथेटर क्या है. यूरिनरी कैथेटर के बारे में जान ले पहले. ये कैथेटर जो होता है ये यूरिन को अलाउ करता है. यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर्ड यूरिन को, जो यूरिन उसमें इकट्ठा है, इस यूरिनरी ब्लैडर में जो यूरिन इकट्ठा है उस यूरिन को पासेज के होने के लिए ये अलाउ करता है. ठीक, ड्रेन होने के लिए अलाउ करता है. अब इसके टाइप्स को देखेंगे कि इसके कितने टाइप्स हैं. तो इसके 3 टाइप्स होता है. एक होता है कंडोम कैथेटर, और एक होता है इंटरमिटेंट कैथेटर, और एक होता है इनड्वेलिंग कैथेटर. यहाँ तीनों का नाम लिखा हुआ है, कंडम, इंटरमिटेंट और इनड्वेलिंग. ये जो कैथेटर होता है ये तब अप्लाई किया जाता है जब यूरेथ्रा में किसी भी तरह की ऑब्स्ट्रक्शन ना हो और बार बार पेशेंट को यूरिन जो है उसके यूरिनेशन पे उसको कंट्रोल नहीं है, बार बार यूरिन आ रही है, तो ये कैथेटर लगाया जाता है. एक रबर शीथ होता है जिसको पेनिस पे अप्लाई किया जाता है. तो ये ड्रेनेज किया जाता है यूरिन को, और बिना इंसर्ट किए, यूरेथ्रा में बिना इंसर्ट किए इसको यूज़ किया जाता है. ठीक ना, ये हो गया आपका कंडोम कैथेटर के बारे में. इंटरमिटेंट कैथेटर, अगर इस कैथेटर की बात करें तो ये शॉर्ट टर्म कैथेटर होता है. मतलब कि अभी इसको इंस्टॉल करना है, फिर निकाल लेना है. जैसे यूरिन बाहर आया तो निकाल लिया जाता है. तो ये शॉर्ट टर्म कैथेटर होता है. ये जो कैथेटर होता है ये इनड्वेलिंग कैथेटर से थोड़ा सा अलग होता है. इसकी यहाँ में इसमें गुब्बारा नहीं होता है और इसमें होता है. मतलब कि इसमें बैलून होता है, इसमें बैलून नहीं होता है, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है. इसको लंबे समय के लिए छोड़ा नहीं जाता है, इसलिए अपना काम होने के बाद इसको निकाल दिया जाता है. तो ये तो हो गया इंटरमिटेंट कैथेटर. और इनड्वेलिंग कैथेटर, इनड्वेलिंग का मतलब ही होता है रहना. तो इसको रखना पड़ता है उसमें. ये कैथेटर जब इंस्टॉल हो जाता है तो कुछ दिन तक ये रहता है, कुछ दिन तक ये चलता है. ये कैथेटर इसको इंसर्ट किया जाता है यूरेथ्रा में यूरिन को ड्रेन करने के लिए. ठीक, दूसरी बात, ये कंटिन्यूअस यूरिन ड्रेनेज होता है. इसमें लगातार आप कंटिन्यूअस यूरिन इसमें आते ही रहता है. दूसरी, यूज्ड इन इनकॉन्टिनेंट पेशेंट. ये जो इनकॉन्टिनेंट पेशेंट होते हैं, वैसे पेशेंट जो अपने पासेस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, उसमें यूज़ किया जाता है. ऐसा नहीं कि यही सिर्फ इनकॉन्टिनेंट पेशेंट में यूज़ किया जाता है, इसको भी किया जाता है. ठीक ना, और ये बता दिए कंटिन्यूअस यूरिन ड्रेनेज होता है. ठीक, अब अगर इसके पार्ट्स के बारे में जाने तो इसमें ये 2 ओपनिंग जो देख रहे हैं, जो 2 पोर्ट देख रहे हैं, इसको बोला जाता है यूरिन ड्रेनेज पोर्ट. मतलब यूरिन ड्रेनेज, मतलब ड्रेन मतलब कि निकालना, यूरिन को निकालने वाली जो पोर्ट है, मतलब कि यूरिन यहीं से निकलती है. ठीक ना, इसी पोर्ट से, इसी ओपनिंग से यूरिन इधर से ऐसे निकलती है. और ये होता है बैलून इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन पोर्ट. यानी कि बैलून को अगर आपको इन्फ्लेशन करना है, फुलाना है, तो इस पोर्ट के थ्रू हम लोग फुलाते हैं. और अगर बैलून को रिमूव, ये कैथेटर को रिमूव करना है, तो उससे पहले बैलून को डिफ्लेशन करना पड़ेगा, बैलून को पुचकाना पड़ेगा, उसमें से जो भी NS फ्लूइड डाले है उसको निकालना पड़ेगा. तो इसी पोर्ट का यूज़ किया जाता है इन्फ्लेशन के लिए और डिफ्लेशन के लिए. तो ये तो हो गया आपका सेकेंड ओपनिंग की बात. और ये 2 वे होता है. 2 वे क्यों? एक से तो यूरिन ड्रेन किया जाता है, ड्रेनेज होता है यूरिन एक ट्यूब से, और जो दूसरा ट्यूब होता है इससे बैलून फुलाने में मदद मिलती है, क्योंकि इसी ट्यूब के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, NS पास करते हैं, उसके कारण बैलून क्या होता है, इन्फ्लेशन होता है, फूलता है. और ये जो पोर्शन होता है यहाँ से यहाँ तक का, ये ड्रेनेज ट्यूब होता है. और यहाँ पे एक ड्रेनेज पोर्ट होता है जो यूरिनरी ब्लैडर में रहता है. यहीं से यूरिन इंटर करता है और ऐसे बाहर निकलता है. यहाँ पे कलर कोड होता है. जो बैलून इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन जो पोर्ट होता है, इसके मुंह पे यहाँ पे कलर कोड होता है.
और इस कलर कोड पे इसकी साइज़ लिखी होती है, जैसे 16FR, जैसे 16FR हो गया, और ये 18FR, 20FR। तो ये जो FR ये फ्रेंच यूनिट होता है, ठीक ना। और यहीं पे इसका बैलून की कैपेसिटी रहता है कि ये कितना NS को, कितना NS आप इसमें बैलून में डाल सकते हैं, ठीक ना। तो ये बैलून की कैपेसिटी को बताता है कि 10 ml, 20 ml, 30 ml, तो ये बैलून की कैपेसिटी बताता है। तो ये सारा चीज़ रहा हमारे इस कैथेटर के बारे में। अब है ये किडनी हो गया। बनाया समझने के लिए कैसे इस पे हम यहाँ इंस्टॉल करके दिखाएंगे। ये किडनी हो गया जो कि ब्लड को फिल्टर करता है, और यूरिन जो बनता है उसको यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में लाता है। और यहाँ पे हमारा यूरिन क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर रहता है। तो ये यूरिन यूरेथ्रा के थ्रू, ये यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा के थ्रू पास आउट होता है। और ये पेनिस हो गया। अब इसमें हमको अपना जो इंडवेलिंग कैथेटर है उसको इसमें इंस्टॉल करना है। तो देखते हैं, एक बार इसके बारे में दिखा देते हैं। ये ऐसे दिखने में ऐसे होता है, ठीक ना। इसमें 2 ओपनिंग होती है, 2 पोर्ट होता है। ये होता है जहाँ से यूरिन ड्रेन किए जाते हैं, और ये जो होता है जहाँ पे आप ऑरेंज कलर का एक देख रहे हैं, ये एक स्ट्रिप लगा हुआ है, इस पे लिखा हुआ है 16FR और 30 ml। इसका ये बताता है कि ये जो बैलून की कैपेसिटी है, बैलून की जो कैपेसिटी है, सॉरी, हाँ, तो ये बताता है कि जो बैलून की कैपेसिटी है वो 30 ml है, और इसके साइज और लेंथ को ये 16FR बताता है, ठीक। इसका कलर कोडिंग अभी नहीं बताएंगे क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा इसलिए। और यहाँ पे जस्ट इसके टिप के जस्ट पहले यहाँ पे बैलून होता है। जब हम लोग इसमें NS डालते हैं, इसके थ्रू, इस पोर्ट के थ्रू जब NS डालते हैं तो यहाँ पे बैलून इसका इन्फ्लेशन होता है, फूलता है। और यहाँ पे 2 ओपनिंग होती है जिसको ड्रेनेज पोर्ट बोला जाता है, जिससे यूरिन बाहर आता है। तो आइए हम अभी दिखाते हैं कि कैसे ये यूरेथ्रा रप्चर हो जाता है। अगर मान लीजिए इसको हम इसमें इंसर्ट किए, यूरेथ्रा में इंसर्ट किए, और इंसर्ट करके यहीं पे छोड़ दिए, और यहीं पे हम लॉक करें। अगर लॉक कर दिए इतने पे, लॉक करने का मतलब कि जैसे कि ये हमारा, हम NS अगर इसमें डालेंगे, अब आप ये समझिए कि यहाँ पे ये फिक्स है, और जब हम यहीं पे अगर लॉक करने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि कैसे हमारा बैलून जो है इन्फ्लेशन हो रहा है, फूल रहा है। ये फूलते हुए आप लोग को दिख रहा होगा, फूलते हुए दिख रहा होगा, ये फूल गया। अगर ये चीज़ यूरेथ्रा में रहता, ये जो बैलून यूरेथ्रा में रहता, तब भी अगर हम इसको फिक्स करना चाहते, इसमें अगर NS डालते तो यूरेथ्रा को रप्चर कर देता, फाड़ देता। लेकिन ऐसे नहीं किया जाता है। क्या किया जाता है, पहले इस कैथेटर को पूरी तरह से पेनिस के थ्रू, यूरेथ्रा के थ्रू पूरी तरह से इसको इंसर्ट कर दिया जाता है। यहाँ तक आप लोग देख पाएंगे कि ये जो पेनिस का टिप है और ये इसका एंड है, ये दोनों एक दूसरे से अगर टच हो जाए तो यहाँ तक छोड़ के उसके बाद इसमें NS डाला जाता है, उसको बैलून को फुलाया जाता है। फिर जब NS डालिएगा, बैलून जब फूल जाएगा तो इसको खींच के चेक किया जाता है कि ये लॉक हुआ या नहीं। जब ये लॉक हो जाएगा, अपना बैलून अगर अच्छे से अगर फूल जाएगा तो ये लॉक हो जाएगा। लॉक होने के बाद जब खींचिएगा तो ये बाहर नहीं आएगा, क्योंकि यूरेथ्रा की जो ओपनिंग होती है इसके डायामीटर से, बैलून के डायामीटर से कम होती है, तो ये यहाँ पे फिक्स हो जाता है, लॉक हो जाता है। अब यहाँ से क्या होगा, धीरे धीरे यूरिन आना स्टार्ट हो जाएगा। और ये जो ओपनिंग होता है इसका कहाँ यूज़ होता है, ये एक जो यूरिनरी बैग होता है जिसमें यूरिन कलेक्ट होता है, स्टोर होता है, उसकी जो पाइप होती है, ट्यूब होता है, उसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया जाता है, और ये हमारा पूरा इंस्टॉलेशन हो जाता है। तो आप लोग ये यूरेथ्रा को रप्चर होने से बचाएं और एक अच्छी नॉलेज रखें, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो होती है
डेफिशिएंट ऑफ नॉलेज के कारण होती है। तो आज के लिए इतना ही, और हमारे इस चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपको ये सारी चीज़ें पसंद है, इस चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, डेट्स ऑल। आज के लिए इतना ही।